आज का हम पढ़ने लगे हैं सिंस और फोर का यूज़, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आती है कि कब हमने सिंस इस्तेमाल करना है और कब हमने फोर इस्तेमाल करना है। तो आई होप आज आपको ये वीडियो देखने के बाद जो भी इसमें कन्फ्यूजन होती है वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंस को। सिंस को इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट टाइम के साथ। अब डेफिनेट टाइम का मतलब क्या होता है? जब आपको एग्जैक्ट पता लग रहा है कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं। सिंस और फोर दोनों यूज़ टाइम के लिए ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए इसमें। सिंस को इस्तेमाल करना है जब बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर टाइम आपको पता है। अब अगर हम कहीं लिख रहे हैं ईयर 1996, सपोज कर लें हम लिख रहे हैं, या 1997, तो आपको एग्जैक्ट पता लग रहा है कि हम किस ईयर की बात कर रहे हैं। आपने इनके साथ इस्तेमाल करना है सिंस। डे कोई लिख रहे हैं, जिस तरह वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, एग्जैक्ट डे हमें पता है कि किस वाले दिन की बात कर रहे हैं। हो सकता है वो कोई मंडे हो, कोई फ्राइडे हो, कोई सैटरडे हो, लेकिन आपको यहाँ एग्जैक्ट अगर डे दिया हुआ है कोई भी वेंसडे, थर्सडे का जो भी, तो यहाँ हमें पता लग रहा है किस खास दिन की बात हो रही है। तो सिंस वेंसडे, सिंस थर्सडे, इस तरह लिखना है। कोई ख़ास टाइम दिया हुआ है, जैसे सिंस मिडनाइट, सिंस आफ्टरनून। अब मिडनाइट की जगह हो सकता है वो मॉर्निंग का टाइम हो, आफ्टरनून की जगह हो सकता है वो इवनिंग का टाइम हो, लेकिन यहाँ जो भी मतलब वर्ड दिया हुआ है आपको क्लियर पता लग रहा है किस खास टाइम की बात कर रहे हैं। 8 o'clock, 9 o'clock, हो सकता है 7 o'clock की बात कर रहे हो, 10 o'clock की बात कर रहे हो। तो जब एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है तो आपने सिंस इस्तेमाल करना है। अब उन्होंने साथ एक समझ लें डिजिट भी दे दिया है कि हम किस वाले टाइम की बात कर रहे हैं, किसी डेट की बात कर रहे हैं, 7 जनवरी, 10 फरवरी। एग्जैक्ट डेट्स तो बहुत सारी आ सकती हैं, किसी भी मंथ की आ सकती हैं, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट आपको डिजिट दिया है कि हम किस डेट की बात कर रहे हैं। अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है टुमारो, येस्टरडे या डैड डे का मतलब होता है उस दिन, किसी खास दिन की बात कर रहे हैं, तो भी आपने सिंस इस्तेमाल करना है जब बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि किस टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट है फोर। फोर इस्तेमाल करते हैं इनडेफिनेट टाइम के लिए, जब हमें क्लियर ना हो। जिस तरह 2 सेकेंड्स, अब वो 2 सेकेंड्स किस आर के बन रहे हैं हमें नहीं पता। फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों से, हो सकता है वो घंटे 4 से लेकर 6 तक हों, 7 से लेकर 12 बजे तक हों, हमें नहीं पता। फॉर मैनी आवर्स बस लिखा हुआ है, लेकिन वो कौन सा टाइम पीरियड बन रहा है हमें नहीं पता। फॉर मैनी ईयर्स, हो सकता है वो 2000 से लेकर 2006 तक हो सकता है वो 2007 से लेकर 12 तक हो, हमें नहीं पता किस ईयर की बात कर रहे हैं। फॉर 3 मंथ्स, वो 3 मंथ्स कोई भी हो सकते हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं बताया हुआ। फॉर 3 डेज, अब वो डेज तो वीक में 7 है, कोई से भी 3 हो सकते हैं, मंडे टू वेंसडे भी हो सकता है, थर्सडे टू संडे भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता किस डे की बात करें। फॉर 4 ईयर्स, एग्जैक्ट नहीं पता कौन से लेके कहाँ तक साल बन रहे हैं। 4 ईयर तो लिखा हुआ है, लेकिन कौन से 4 ईयर हैं। फॉर आवर्स, कई घंटों से, हमें नहीं पता कि कौन से घंटे हैं। तो जब आपको टाइम क्लियर ना बताया गया हो तब अपने याद रखना है, आपने फोर लगाना है। जब एक एग्जैक्ट क्लियर टाइम बताया गया है तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस है, इसकी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।